सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन करो नाशहि विघ्नयने। श्री अमांडवी उर्मिला श्रुत कीरत बरबाम, चार सुमन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय मित्रों, प्रभु जब तक चाहें न, हम सभी उनको पहचान नहीं सकते। एक दृष्टांत देखें, नामदेव जी विट्ठल जी की खूब सेवा करते थे और सेवा में इतने पारंगत हो गए थे कि उन्होंने विट्ठल जी से कहा कि अब आप किसी भी भेष में रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, आप मुझसे बच नहीं सकते, मैं कहीं भी पहचान जाऊंगा। प्रभु ने कहा ऐसी बात है? कहा हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। एक बार की बात है, मंदिर में बड़ी भीड़ लगी हुई है। विट्ठल जी के यहाँ जाते हैं नामदेव जी, वहाँ देखते हैं बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। मंदिर के बाहर चले जाते हैं प्रार्थना करने, वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। तब तक बच्चों का समूह गुल्ली डंडा खेलने आ जाता है, वो भी बड़ा चिल्लाता है। देखते हैं यहाँ भी डिस्टर्ब हो रहा है। वे चले जाते हैं नदी के तट पर, वही कछार में बैठकर वो साधना करने लगते हैं। तब तक जंगल से कोल की रात अपना तम्बू और बांस लिए हुए वहाँ गाड़ने पहुँच जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। आवाज़ आती ही है भाई। तो नामदेव जी को बड़ा कष्ट होता है कि यहाँ भी कुछ नहीं हो पा रहा है। वो डांटते हैं जाके, और जैसे डांटते हैं, सब क्या कर रहे हो, कैसा हल्ला है। तब तक कोल जो है कहता है अपने पत्नी की, चलो चलो 2 दिन से हम लोग भूखे हैं, आज इसी का आहार कर लेते हैं। अब अपना बांका लेके सरकार दौड़ते हैं मारने के लिए नामदेव जी को। नामदेव जी चले भागते भागते आ जाते हैं फिर विट्ठल जी के पास। विट्ठल जी पूछते हैं क्या हो गया? कहते हैं अरे महाराज, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं ये सब। पहले तो ये दिक्कत आई, या वहाँ गए तो वहाँ की स्थिति ये है कि मुझे काट के खाने के लिए लोग दौड़ रहे। प्रभु ने कहा कि वहाँ कोई और नहीं था, मैं ही था। यहाँ बच्चों के साथ जो गुल्ली डंडा खेल रहे थे वो हम ही थे और हमारे मित्र मंडली थी, और कोई नहीं था। नामदेव जी प्रभु के शरणों में जाते हैं और कहते हैं प्रभु जब तक आप चाहेंगे नहीं, तब तक कोई पहचान नहीं सकता। ये ईश्वरीय शक्ति है साहब। बहुत आसानी से हम नहीं जान पाते हैं कि कब कहाँ क्या होता है। आप देखिए गुरु की महिमा क्या होती है। राजगृह नगर में राजा श्रेणिक राज्य करते थे। प्रभु की खूब भजन करें, गुरुदेव का आशीर्वाद लें, गुरुदेव के नामों का खूब जप करें, अपने काम को यथा स्थिति करते रहें, उसको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सभी पार हो जाएंगे। उनके राज प्रसार में एक आम का बगीचा था। एक दिन राजा महारानी के साथ बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। महारानी को आम खाने की इच्छा हुई, लेकिन आम वृक्ष पर ऊंचाई पर लगे होने के कारण राजा महारानी की इच्छा पूर्ण न कर सके। दूसरे दिन राज दरबार में चर्चा के दौरान महात्मा अभय कुमार ने बताया कि राज्य के कारागार में एक चंडाल सजा प्राप्त कर रहा है। उस पर आरोप है कि वह आम के ऊंचे ऊंचे पेड़ों को झुकाकर आम तोड़ लेता है। इस विद्या में वह पारंगत है। राजा ने तुरंत उस चंडाल को दरबार में बुलाया और कहा कि यदि वह उक्त विद्या राजा को सिखा देगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। चंडाल ने बात मान ली। राजा सिंहासन पर बैठा था और चंडाल सामने खड़ा होकर विद्या सिखा रहा था। जब बार बार सिखाने पर भी राजा कुछ न सीख सका तो महात्मा ने नम्रतापूर्वक कहा, हे राजन, इस चंडाल को सिंहासन पर बैठाकर जब आप स्वयं सामने खड़े होकर विद्या सीखेंगे तभी सीख पाएंगे। गुरु के सामने झुकना ही पड़ता है। राजा ने ऐसा ही किया। शीघ्र ही वह इस विद्या में पारंगत हो गए। गुरुदेव महाराज की जय। श्री जसवंत सिंह जी के बारे में हम सभी समझें। राठौर वंशी श्री जसवंत सिंह जी ने अपने बड़े भाई श्री जयमाल सिंह जी की भक्ति करने की जो पद्धति थी उसे यथावत सुदृढ़ रखा। आपका भगवत भक्तों में निरंतर निष्कपट परम प्रेम था। भक्तों की आज्ञा का पालन करने के लिए आप अपने सामने प्रसन्न मन से हाथ जोड़कर एक पैर से खड़े रहते थे।
श्री धाम वृंदावन बिहारी जी की निकुंज लीला में आपका बड़ा भारी प्रेम था। इष्ट देव श्री राधा वल्लभ को आप नित्य प्रति सप्रेम सभी सेवाएं अर्पित करते थे। आप वैष्णव धर्म और नवधा भक्ति के प्रधान सदन थे। परम धर्म और नवधा भक्ति रूपी सच्ची संपत्ति का आपने अपने हृदय में संचय कर रखा था। भगवत कथा कीर्तन एवं इष्ट का स्मरण कर आप प्रेम में विभोर होकर जड़वत हो जाते थे। क्या बात है। श्री जसवंत सिंह जी राठौर वंशी क्षत्रिय थे। आप संत भगवंत के बड़े भक्त थे। आपके लिए भगवत विग्रह धातु पाषाणमयी प्रतिमा न होकर साक्षात प्रभु का स्वरूप ही था। प्रभु को ग्रीष्म ऋतु में ताप का अनुभव न हो इसके लिए आप उनके लिए बंगला बनवाते थे। संतों में भी आपकी भगवान के ही सदृश निष्ठा थी। एक बार एक संत का दर्शन कर उन्होंने विनती की और सेवा की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, पहले यह बताओ कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है अथवा झूठी। आपने सविनय उत्तर दिया, प्रभु मैं आपका सच्चा सेवक हूँ और मेरी भक्ति भी सच्ची है। जो भी आज्ञा होगी उसका पालन करूँगा। संत ने कहा, तो अपने हाथों के रत्न जटित दोनों कंगन मुझे दे दो, मुझे साधुओं का भंडारा करना है। संत का कहना था कि आपने कंकड़ उतार कर प्रसन्नतापूर्वक दे दिए और चरण पकड़कर बोले, मेरा सब कुछ तो आपके ही का है, फिर मैंने देना वाला कौन हूँ। आपने अपनी वस्तु ही ली। संत ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कंकड़ बेचकर भंडारा किया। उस समय अनंत संत समूह ने जसवंत सिंह जी की जय जयकार की। श्री हरिदास जी, उस माता को धन्यवाद है जिसने भक्त से प्रेम एवं उनकी सेवा करने के लिए अतिश्रेष्ठ पुत्र श्री हरिदास को जन्म दिया। श्री हरिदास जी में परम श्रेष्ठ अनेक ऐसे शुभ गुण थे जो गोपनीय थे, जिन्हें उन्होंने छिपा रखा था। उनके गुणों को कोई प्रेमी ही समझा और जान सका था। कहने को तो आप वैश्य जाति के थे, परंतु जहाँ सबकी पहुँच नहीं थी ऐसे गूढ़तम रहस्यों का आप अनुमान कर लेते थे। आपने डंके के चोट पर अपसनी यह प्रतिज्ञा घोषित कर दी थी कि मैं यद्यपि शरीर से काशी में रह रहा हूँ, परंतु ब्रज धाम में शरीर छोड़कर श्री धाम की रज को तथा नित्य वृंदावन धाम को प्राप्त करूँगा। इस अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपने वृंदावन धाम को प्राप्त किया। आपने श्री राधा वल्लभ के अनन्य भजन के अद्भुत प्रभाव को प्रकट करके सबको दिखा दिया। परम वैष्णव धर्म के साधन में आप सदा सुदृढ़ रहे, उससे कभी विचलित नहीं हुए। इस कराल कलिकाल में मनोरथों को पूर्ण करने वाले कामधेनु के समान जो महान भक्त हुए उनमें आपकी गणना हुई है। वैश्य कुल में उत्पन्न श्री हरिदास जी का निवास स्थान काशीपुरी के निकट था। इनकी यह प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्रज वृंदावन में ही शरीर का त्याग करूँगा। अंत में ऐसा ही हुआ कि इन्हें बड़े वेग से जोर चढ़ गया, नाड़ी छूट गई। क्रमशः 3 वैद्य आए और सबने यही कहा कि इनकी असाध्य अवस्था है, इनकी अब कोई चिकित्सा नहीं है। इस अवस्था में भाव प्रवण श्री हरिदास जी ने कहा कि मेरा मन ब्रज वृंदावन धाम के प्रेम रंग में मग्न हो रहा है। इनकी 4 पुत्रियां थीं। उन्हें 4 संतों को देकर बोले कि आप इन्हें स्वीकार कीजिए और हमको डोली में रखकर वृंदावन पहुंचा दीजिए। मेरे नेत्रों के सामने वहां का ध्यान बार बार आ रहा। चारों संत इन्हें लेकर चले। ये श्री राधा वल्लभ जी के नाम का संकीर्तन कर रहे थे। गांव के सभी लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे और कह रहे थे कि ये किसी भी प्रकार से वृंदावन तक नहीं पहुंच सकते हैं। श्री वृंदावन धाम के आते आते मार्ग में ही श्री हरिदास जी का शरीर छूट गया, परंतु भगवान श्याम सुंदर ने आपके प्रण को सत्य किया।
दिव्य वृंदावन धाम का प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया और दिव्य शरीर देकर इन्हें वृंदावन पहुंचा दिया। श्री हरिदास जी ने वृंदावन पहुंचकर अपने इष्ट देव श्री राधा वल्लभ जी के तथा अपने श्री गुरुदेव भगवान श्री बनचंद जी के सप्रेम दर्शन किए। चीर घाट पर जाकर श्री यमुना में स्नान किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जो लोग उन्हें लेकर आ रहे थे वे लोग शोक करते हुए रोते हुए पीछे से आए और उन लोगों ने श्री हरिदास जी के गुरुदेव से तथा संतों से कहा कि श्री हरिदास जी को हम लोग वृंदावन को ला रहे थे, परंतु दुख की बात है मार्ग में ही उनका शरीर छूट गया। श्री वृंदावन के सभी संतों ने कहा कि वे तो उसी दिन यहाँ आ गए थे। इस भक्त चरित्र में भक्ति का प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकट है। भगवान की कृपा के बिना इस प्रकार दिव्य देह की तथा श्री वृंदावन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। श्री हरिदास जी के यहाँ सदा संत सेवा होती थी। एक बार एक ब्रजवासी ठग वैष्णव वेश धारण कर आपके यहाँ आया और बहुत दिन तक रहा। एक दिन जब हरिदास जी घर में नहीं थे तो उनकी स्त्री को अकेली देखकर उस ठग ने उन्हें एक खंभे से बांध दिया और मुख में कपड़ा भर दिया। तत्पश्चात घर में ढूंढ कर सामान की पोटली बांधी और स्त्री के शरीर से भी आभूषण उतार लिए। इसी समय हरिदास जी आ गए और उस ठग से बोले, आप क्या कर रहे हैं? कंपित लज्जित होकर वह चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। तब पत्नी के मन से अश्रद्धा दूर करने के लिए आपने उससे कहा, भगवान मैं समझ गया आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसी से आपने यह लीला दिखाई। मेरा सर्वस्व आपका है, आप उसे बिना पूछे ही ले रहे हैं। आपके इस सद्भाव का ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि उस ठग ने सदा के लिए ठगी का परित्याग कर दिया और सच्चा संत बन गया। एक बार श्री हरिदास ने सुना कि वन में साधुओं की जमात पड़ी है, शीघ्र ही आप दर्शनार्थ चल दिए। उस समय आपकी आयु 15 वर्ष की थी। घने जंगल में उन्होंने देखा कि एक सिंह ने गाय को पकड़ रखा है और उसे मार डालना चाहता है। दयावश उन्होंने सिंह से नृसिंह भगवान की भावना की और प्रणाम करके प्रार्थना की, भगवान गाय को छोड़कर मुझे खा लीजिए। सिंह ने गाय को नहीं छोड़ा। तब आपने उसके आशय का अनुमान किया कि मुझ वृद्ध के शरीर से इसका पेट नहीं भरेगा, इसी से गाय को नहीं छोड़ रहा है। तब आपने कहा, मैं इस गाय के बदले अपने पुत्र को लाकर दे दूंगा, आप गाय को छोड़ दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर सिंह ने गाय को छोड़ दिया। श्री हरिदास जी ने घर आकर सब समाचार पुत्र को सुनाया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। इस नासमान शरीर का इससे अच्छा सदुपयोग और क्या हो सकता है। पुत्र को लेकर आप वन में पहुँचे तो उस समय सिंह सो रहा था। इसके नाम संकीर्तन को सुनकर वह जगा और उसने भयंकर गर्जना की, फिर इनकी ओर झपटा, पर ये दोनों भयभीत न होकर सहर्ष अपना शरीर समर्पण के लिए तैयार थे। जो सर्वत्र अपने प्रभु को ही देखता है उसे किसी का भय नहीं रहता। इनकी ऐसी निष्ठा देखकर नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। आपने नमस्कार तो किया पर संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि इनके मन और नेत्र में तो श्री राधा वल्लभ जी की शोभा बसी थी। तब भक्तवांछा कल्पतरु श्री राधा वल्लभ ने प्रकट होकर दर्शन दिया। दोनों भक्त कृतार्थ हो गए। एक बार श्री हरिदास जी दर्शनार्थ जगन्नाथपुरी जा रहे थे। साथ में अपने अर्चा विग्रह श्री राधा वल्लभ को भी ले गए थे। नित्य नियम से अपने श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करते और रसोइयाँ बनाकर भोग लगाते, फिर प्रसाद पाते। अन्यत्र का प्रसाद नहीं लेते। मंदिर के पुजारी जगदीश का प्रसाद लाते तो उसे सिर से लगाकर स्वीकार कर लेते, पाते नहीं। प्रसाद के अपमान को समझकर पंडा पुजारी बिगड़ गए, पर आप कुछ नहीं बोले। रात को स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी ने पंडों से कहा, हरिदास ने प्रसाद का अपमान नहीं किया है, यह उनकी अनन्य निष्ठा है। प्रातःकाल पंडों ने श्री हरिदास के समीप आकर क्षमा प्रार्थना मांगी। इनकी प्रसाद में ऐसी अनन्य निष्ठा थी। गुरुदेव महाराज की जय।
आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम। साहब, ये ज़िंदगी हमारी हो या आपकी है, कै दिन की है, ये जाना तय है। कटु सत्य से घबराइए नहीं, ये जाना ही पड़ेगा। यहाँ रहने कोई नहीं आया है। अपने अपने बारी का वो शांति से इंतज़ार करिए, लेकिन हाँ, उस शांति में ये मत भूलिए कि केवल शादी ब्याह करना, परिवार बसाना, बच्चा पैदा करना, उसका भरण पोषण करना, बस इस उद्देश्य से आप आए हैं। नहीं साहब, आप भटक रहे हैं। इस चीज़ के लिए आप नहीं आए हैं। ये तो थोड़ी सी प्रक्रिया है, परिवार है, थोड़ा सा कमा के खिला दिया, इस उद्देश्य से नहीं आए हैं। इसके ऊपर उठने का प्रयास करें और खोज लें, ढूंढ लें उस स्थिति को जिसके लिए आपको ब्रह्म ने यहाँ भेजा। काल कौलित शरीर है सरकार, ये नाशवान है, नाश होगा। और जिसका नाश नहीं होगा वो है हरिभजन, अपने गुरु की कृपा, अपने गुरु के नाम का जप, इसका नाश नहीं होता है। इसको आप पकड़ लीजिए, कौन रोकता है? कोई आपका क्या बिगाड़ लेगा? विशाल विशाल संतों का जो वर्णन किया जा रहा है श्रीमान, हम सभी के उद्धार के लिए किया जा रहा है। हमारे अंदर जितनी गंदगियां हैं ना, वो साफ करने के लिए किया जा रहा है। निसंदेह जो सुनेगा उसके पाप ही नहीं कटेंगे, बल्कि श्री हरि की कृपा होना शुरू होगी, सारे ग्रह दोष मिट जाएंगे। लेकिन नियमित सुने तो सही, इसमें भी क्या पैसा लगना। आप भगवान का भजन नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं। आप कथा पुराण 2 मिनट के लिए समय सुन नहीं सकते, आपके पास समय नहीं। समय किसके लिए है सरकार? जब 4 मिला मिल के और पहुंचा देंगे शमशान में, बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ते हैं, 100 को पहुंचाने के लिए 4 मिला सनातन धर्म में लगते हैं और ले जाकर ठेल देते हैं। तब तो वहाँ लेटने के बाद तो समय समय मिल जाएगा ना। वो नौबत ना आवे उससे पहले हम सभी को सतर्क हो जाना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।